जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम एक बहुत ही खास और अंतिम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये अध्याय बाकी अध्यायों जैसा नहीं है। यह एक यात्रा की समाप्ति नहीं, बल्कि एक और नई यात्रा की शुरुआत है। आज हम उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे जिसने अपनी टूटन, अपनी विनम्रता और अपने आत्मिक अनुभवों से दुनिया के लाखों लोगों को रास्ता दिखाया, जिनका नाम है रॉय हैसन। यह अध्याय कल्पना नहीं, यह एक आत्मिक बातचीत है, जहां हम सोचते हैं कि यदि 40 साल बाद हम रॉय हैसन से मिलते तो वह अपने हृदय में क्या साझा करते, उन्होंने जीवन में क्या सीखा और आज हम उनके शब्दों को कैसे समझते हैं। आइए हम मिलके इस अध्याय के प्रारंभ से पहले एक प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सिंहासन के सामने आते हैं। तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, उन शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें भीतर से बदल दिया। प्रभु यीशु, आज जब हम इस अंतिम अध्याय में प्रवेश करते हैं तो हमारे हृदय खोल दे। तू हमारे साथ बात कर, हमें दिखा कि टूटन का मार्ग कैसे जीवन का मार्ग बनता है। हे पवित्र आत्मा, इस समय इस सभा और हमारी आत्माओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें सिखा, हमें बदल और हमें पूर्ण रूप से मसीह समान बना दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यदि 40 साल बाद रॉय हैसन अपने जीवन को देखते तो वह शायद कहते, मेरी सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि ईश्वर टूटे हुए लोगों के साथ चलते हैं, पूर्ण लोगों के साथ नहीं। वे कहते, टूटना कमजोरी नहीं, टूटना वह स्थान है जहां ईश्वरीय सामर्थ्य उतरती है। उनका जीवन ये सिखाता है कि सच्चा बल विनम्रता में है, सच्ची जीत समर्पण में, और सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हम कहते हैं, हाँ प्रभु, मेरी गलती है। 40 साल बाद वे ये नहीं कहते कि मैंने कई उपदेश दिए, मैंने एक मशहूर किताब लिखी, मैंने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। वे सरलता से यही कहते, मैं खुद रोज बदल रहा हूँ और यीशु ने मेरे टूटन को एक आशीर्वाद बनाया। उनके लिए आध्यात्मिकता ऊंची बातें नहीं थी, बल्कि सरलता, सच्चाई और पश्चाताप का जीवन था। अगर रॉय हैसन आज आपके और मेरे सामने बैठते तो शायद वे मुस्कुराकर कहते, मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पूरी यात्रा से एक ही बात पकड़ी है तो वह यह है, परमेश्वर के सामने ईमानदार रहो। वह कहते, अपनी गलती मान लो, गर्व छोड़ दो, झुकने में ही शक्ति है। टूटा दिल परमेश्वर का घर है। रॉय हैसन कह सकते हैं, मैंने सीखा कि ईश्वर उन हृदयों का उपयोग करता है जो स्वयं को मजबूत नहीं बल्कि जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं, हे प्रभु, मेरी आंखें खोल, मेरा हृदय बदल, तेरी इच्छा पूरी हो। यह अध्याय हमें याद दिलाता है, ईसाई जीवन बहस नहीं है, ईसाई जीवन प्रतियोगिता नहीं, ईसाई जीवन मैं सही हूँ नहीं। ईसाई जीवन ये याद दिलाता है, जैसे तेरी इच्छा है हम में पूरी हो। आज हम रॉय हैसन को सम्मान देते हैं क्योंकि उन्होंने हमें एक बात सिखाई, परमेश्वर पूर्ण हृदय वाले नहीं चाहता, वह सच्चे दिल और पश्चाताप वाले चाहता है। 40 साल बाद भी उनका संदेश
वही सामर्थ्य देता है, क्योंकि यह उनका नहीं, मसीह का संदेश है। अगर वह आज आपको देखते तो शायद ये कहते, मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्रिय बेटी, तुम्हारा टूटना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी विजय है, क्योंकि जहां तुम टूटते हो वहीं से मसीह का प्रकाश बहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने टूटन, क्षमा, विनम्रता और क्रूस के मार्ग की यात्रा की है। ये यात्रा पुस्तक की समाप्ति नहीं, ये आपकी आत्मा की शुरुआत है। आज एक नया अध्याय शुरू होता है आपके जीवन में, एक ऐसा अध्याय जहां आप बहस नहीं, समर्पण चुनेंगे। आप गर्व नहीं, विनम्रता चुनेंगे। आप किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, बल्कि सच्चाई चुनेंगे। और आप अंधकार को नहीं, प्रभु यीशु को चुनेंगे, क्योंकि यही वह मार्ग है जहां से जीवन बदलते हैं। यही वह मार्ग है जहां प्रभु यीशु हमें बुला रहे हैं। आइए इस अध्याय के अंत में मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने इस पूरी यात्रा में हमें संभाला, सिखाया और बदला। हे पवित्र आत्मा, हमारे अंदर वह टूटन दे जो हमें मसीह के पास ले जाए। हे पिता, हम अपने जीवन, निर्णय और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के अनमोल और सामर्थी नाम में। आमीन।